पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियों का फिर से आगाज और छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। पहले दिन स्कूलों में बच्चों की तादाद खासी कम नजर आई। इसके बावजूद स्कूलों में तदरीसी अमल जारी है। ढाई माह की छुट्टियों के मजे खत्म। इस दौरान यौम आज़ादी भी खूब मनाया और अब बारी है पढ़ाई की। जनूबी पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल खोल दिए गए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का फिर से आगाज हो गया। तवील छुट्टियों के बाद पहले रोज स्कूल में तालिबे इल्म की हाजिरी कम रही। बच्चों का कहना था कि गर्मी और हब्स की वजह से कम बच्चे स्कूल आए हैं। स्कूल जब हम आए हैं तो सुबह तो सही मौसम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला है कि गर्मी भी ज़्यादा है। स्कूल में गर्मी की इंतहा इतनी है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और गर्मी में बिल्कुल मतलब पढ़ा भी नहीं जा रहा बिल्कुल। तो छुट्टियां और होनी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह हालांकि गर्मी नहीं होती, लेकिन अब गर्मी की शिद्दत इतनी है कि सुबह सुबह आए हैं और हमारे कपड़े गीले हो गए हैं। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों ने मुतालबा किया कि छुट्टियों में मजीद 2 हफ्ते का इजाफा किया जाए ताकि गर्मी और हब्स की शिद्दत कुछ मजीद कम हो जाए और इन्हें स्कूल आने जाने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। स्कूलों में गर्मी के मौसम में पढ़ना एक मुश्किल काम है। पहला दिन सिर्फ गर्मी में गुजरा, गर्मी की वजह से पढ़ने का भी दिल नहीं करता और जितनी गर्मी पड़ रही है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि 1 वीक की और छुट्टियां देनी चाहिए, क्योंकि इन छुट्टियों में ना बंदा पढ़ सकता है, सिर्फ बंदा गर्मी करता रहता है। तालबात का भी कहना था कि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे पैदल आते हैं, जबकि बिजली की लोड शेडिंग के बायस क्लास रूम में बैठना मुश्किल है। गर्मी और हब्स से हम बीमार हो सकते हैं। अगर 2 हफ्ते बाद स्कूल खुलते तो मौसम बेहतर हो जाता। स्कूलों में जहां आज बच्चों की तादाद कम नजर आई, वहीं बच्चे मुतालबा करते हुए भी नजर आए कि उनकी छुट्टियों में इजाफा होना चाहिए। कैमरामैन कामरान हसन के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान में स्टेशनरी सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। स्टेशनरी सामान पर आयद 18% सेल टैक्स ने दुकानदार और तलबा दोनों को परेशान कर दिया। पेंसिल, बॉल पेन, कॉपियों और किताबों की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गई। आम के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। स्टेशनरी सामान पर 18% सेल्स टैक्स लगने के बाद पेंसिल, बॉल पेन, कॉपी और किताबों की कीमतों में कई गुना इजाफा। 15 रुपए वाली लेड पेंसिल 25 रुपए, 20 वाली बॉल पेन 35 रुपए की हो गई, जबकि सिलेबस की पुरानी और नई किताबों पर 100 से 200 रुपए तक का इजाफा हो गया है। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिया और गरीब के बच्चे के लिए तालीम मुश्किल बना दी है। इस टाइम सूरत हाल बहुत गंभीर है। हालिया ही जो स्टेशनरी पे 18% टैक्स लगा है और अगर कागज़ के ऊपर भी कई गुना टैक्स लगा है, उसके हालात अब ये हो गए हैं कि जो किताब पहले 160-70 रुपए की मिलती थी वो 333 से 350 रुपए की हो गई है, और जो किताब थी 200-250 रुपए की वो 400 रुपए की हो गई है। जो पेंसिल थी 15 से 20 रुपए की वो 25 से 30 रुपए की हो गई है। और हालात इस टाइम इतने गंभीर हुए पड़े हैं, हम दुकानदार परेशान हैं। आप मार्केट का विजिट करके देखें, ग्राहक नजर ही नहीं आता। शहरियों का कहना था कि छोटी चीजें बच्चे जेब खर्च से खरीद लेते थे, अब वो भी नामुमकिन हो गया है। अब पुरानी किताबें भी खासी महंगी मिलती हैं। हुकूमत गरीब आवाम के लिए तालीम का हसूल आसान बनाए। बच्चे पहले खुद खरीद लेते थे अपने पॉकेट मनी से, अब पॉकेट मनी उतनी है, पेंसिल उससे भी ज्यादा महंगी हो गई है। जो पेंसिल पहले 10-15 रुपए की मिलती थी वो अब 25 से 30 रुपए की हो गई है, तो बच्चे नहीं खरीद सकते। वालिदैन भी परेशान है, किताबें भी महंगी कर दी हैं। पहले जो किताब 100 की मिलती थी अब वो 400 की हो गया, ना पुरानी खरीद सकते हैं, नो तो उससे भी डबल महंगी हो गई हैं। तो हुकूमत से हमारी अपील है कि महंगाई को कम करें ताकि बच्चे पढ़ सकें। काफ़ी बच्चे कामों पे लग गए हैं, दुकानें पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने महंगाई की वजह से। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।